नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसा आप सबको पता ही है कि अब अगस्त लग गया है, तो हमें इस महीने में बहुत सारी तैयारी करनी होती है और वो तैयारी करनी होती है सर्दियों वाले फूलों की। तो अगर हम अभी टाइम से तैयारी कर लेंगे ना दोस्तों, तो हमें सर्दियों में बहुत अच्छे अच्छे फूल देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या क्या किया है अपने गार्डन में, आप भी मुझे बताना, और मैंने जो जो किया है अपने गार्डन में मैं भी आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ कल रात से ही बारिश हो रही है और खूबसूरत से अडेनियम खिलना शुरू हो गए हैं। अभी तो सभी में कलियां बनेंगी और सभी खिलेंगे। और ये तो बड़े बड़े पॉट हैं तो इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी जो मेरे छोटे छोटे पॉट हैं वो मैंने दूसरी साइड रखे हुए हैं। दोस्तों, मैंने जो काम किया है वो तो मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही एक बहुत ही ख़ास बात और बताऊंगी। आप चाहो तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने किया है। तो गार्डन में देखो दोस्तों कितना काम होता है, और ये जो हम ये टॉपायरी वगैरह बनाते हैं, इनमें तो हमें मतलब लगातार काम करना होता है। ये देखो, अगर हम इनमें लगातार काम नहीं करेंगे ना, तो ये इनकी बिल्कुल शेप ही बिगड़ जाती है, देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ होती रहती है, इनमें टहनियाँ आती रहती है लगातार। तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। देखो पानी की बूंदें, मतलब बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आपने गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है तो आप गुलदाउदी की कटिंग लगा लो। मैंने तो जुलाई में लगा दी थी और मैं अब भी लगाऊंगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसे लगाती रहूँगी। और यहाँ पे देखो मैंने गेंदे की कटिंग्स भी लगाई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो अगर आपने गेंदा और गुलदाउदी नहीं लगाया है कटिंग से, तो आप अब लगा लो उसे, क्योंकि ये फूल सबसे पहले खिलते हैं। वैसे तो अगर आप बाद में भी लगाओगे, जब आपको कटिंग मिलती है उस समय भी लगाओगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि फूल थोड़ा देर से खिलेंगे। देखो ये वाली कटिंग्स तो मैंने आपको बताई थी कि ये वाली कटिंग्स मतलब मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये इतनी ज़्यादा, ये मतलब शिफ्ट करने लायक हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। सोच रही हूँ इसकी यहाँ पे से पिंचिंग ही कर देती हूँ इसमें, और ब्रांच आ जाएंगी तो उसके बाद ही इसको शिफ्ट कर दूँगी मैं। यहाँ पे देखो मैंने करी थी ना, ये देखो इसमें 2 आ रही हैं टहनियाँ, इसमें भी 2 टहनियाँ आ रही हैं इस तरीके से। यहाँ पे फिर मैंने वो जो गेंदे की मैंने वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही डाली थी, उस समय मैं लेकर आई थी ना कटिंग्स, तो मैंने यहाँ पे लगाई थी वो कटिंग्स। ये देखो इसमें ना सब में कलियाँ आने लग गई हैं, तो अभी मुझे कलियों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको हटा देती हूँ। तो अगर आपने इस गेंदे की कटिंग भी नहीं लगाई है तो आप इस गेंदे की कटिंग भी लगा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपके पास पिछले साल के कैलेंचू बचे हैं तो आप उसकी कटिंग्स भी लगा सकते हो। कटिंग लगा लगा के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। ये कैलेंचू की एक वेरीगेटेड वैरायटी है, इसमें भी रेडी फूल खिलते हैं, और इसमें देसी भी आता है और हाइब्रिड भी आते हैं। तो अगर आपके पास हाइब्रिड हैं तो उनकी कटिंग लगा लगा के पौधे तैयार कर लो आप। यहाँ पे मैंने कुछ गेंदे लगा दिए हैं, कुछ इधर लगा दिए हैं। साथ ही साथ मतलब मैं जो मेरे फूल वाले पौधे हैं उनको हटाती भी जा रही हूँ, और जो सर्दी वाले पौधे हैं गुलदाउदी और गेंदा उनको लगाती भी जा रही हूँ। दोस्तों, अभी कटिंग लगाने के लिए भी सही समय है, तो आप कटिंग्स भी लगा सकते हो। देखो मैंने कटिंग लगाई थी, काफ़ी अच्छी हो रही है। ये मैं क्या करती हूँ, ऐसी किसी भी पॉट के साइड में लगा देती हूँ। ये आलमंडा की कटिंग है, और ये तो आपको पता ही है कि ये क्रोटन है। तो दोस्तों, एक पॉट मैंने खाली किया हुआ है, इससे कटिंग मैं निकाल के उसमें शिफ्ट कर देती हूँ। इस तरीके से 2 कटिंग्स ले लेती हूँ। कीड़े भी बहुत हो रहे हैं आजकल गार्डन में, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, ये पॉट ना मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। इसको मैंने सूखी जो पत्तियाँ होती हैं गार्डन की उससे भरा था, और मैंने इसमें डाला था किचन वेस्ट काफ़ी सारा, तो उससे मैंने इसको भरा था। अब मैं इसमें ये लगा देती हूँ। ये जाफरी गेंदा है। जाफरी गेंदा कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है, खुशबू बहुत प्यारी होती है जाफरी गेंदा की। आपको कहीं कटिंग मिल जाए ना तो कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। मैं भी इसकी कटिंग लाई थी अपनी मम्मी और के यहाँ से कुछ साल पहले। तो बस अब मैं इसको कटिंग से और बीज से अपने गार्डन में वो करती, मतलब इसको अपने गार्डन में मैंने बनाए रखा है। कटिंग से और बीज से मैं उगाती रहती हूँ इसे। आपके पास जो भी खाद हो, चाहे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या कोई आप केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, तो आप वो कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे देखो मेरे गेंदा ये काफ़ी अच्छे होने लग गए हैं।
दोस्तों गेंदे का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा इससे भी कटिंग लेके लगा देती हूँ। और मैं यहीं पे इसी के साइड में लगा रही हूँ इसकी कटिंग्स। देखो यहीं पे लगा देती हूँ, हो जाएगी तो मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से आप कटिंग ले लेके लगाते रहो। दोस्तों आपको मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में दिखाया कि यहाँ पे ना मेरे सारे सूरजमुखी लगे हुए थे, तो अब मैंने सब हटा दिए हैं, जबकि उनमें फूल खिल रहे थे। पर मुझे डांट पड़ी तो मुझे इसलिए हटाने पड़े। और गेंदा मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि मैं देख रही हूँ कि जो भी गुच्छे वाले होंगे ना, तो उनसे कटिंग ले लेके मैं फिर और पौधे तैयार करूँगी, इसलिए मैंने गेंदा रखे हुए हैं। और वरना फिर मैं धीरे धीरे गेंदा भी हटा दूँगी। तो मैं सर्दियों की तैयारी भी कर रही हूँ, और सर्दियों के लिए मैं पॉट कैसे भर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों पौध तो बहुत सारी है मेरे पास और फूलों की भी, लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं ना इनमें जो भी मेरे पर्सलिन थे वो मैंने लगा दिए। इसमें बहुत सारे पॉट में उगे हुए थे पर्सलिन, तो मैंने सोचा जब तक खिलेंगे ठीक है, वरना मैं हटा दूँगी इनको। तो देखो ये खिल भी रहे हैं यहाँ पे, और अभी तो इनमें बहुत कलियाँ बनेंगी और खूब खिलेंगे। तो दोस्तों सर्दियों के लिए मैं यहाँ पे पॉट पता है कैसे भर रही हूँ। जितना भी मेरा किचन वेस्ट है ना, ये देखो किचन वेस्ट से भर रही हूँ इनको सबको। फिर इसमें जब मैं लगाऊंगी सर्दियों के पौधे, क्योंकि अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर हमारे पास 3 महीने हैं, तब तक मतलब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। और मैंने वो पासलिन तो इनमें लगा ही दिए हैं। देखो इनमें भी फूल खिलेंगे काफ़ी सारे, और यहाँ इसमें भी लगा दिए। आज तो बारिश हो रही थी तो मैंने इस वाले को नहीं डाला। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहो ना, तो सर्दियों के फूलों के लिए अपने पॉट को इस तरीके से भर सकते हो जैसे मैं भर रही हूँ। और आपको पता है कि किचन वेस्ट कंपोस्ट तो मतलब बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, और जब तक हमारे सर्दी वाले फूल इनमें लगेंगे तब तक ये बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका होगा। दोस्तों देखो यहाँ हम एक और पॉट को भरते हैं, और इसमें चाय पत्ती, सब्जी के छिलके सब कुछ हैं। और चाय पत्ती को मैंने 3-4 बार अच्छे से पानी से धो रखा है, और अब हम इसे डाल देते हैं। दोस्तों हम इसे अच्छे से मिट्टी से दबा देंगे, बहुत ही अच्छे से। और अब मैं लगा दूंगी इसमें पर्सलिन। मोसोज की कटिंग्स तो यहाँ लगी हुई है, मैं पर्सलिन लगा दूंगी। दोस्तों मेरे बहुत सारे पॉट में पर्सलिन उगे हुए हैं, मतलब खुद से ही, तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। और ये पर्सलिन जो है ना, इसको कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। तो ये 2-3 तरह के पर्सलिन हैं, वाइट भी है इसमें और डार्क पिंक भी है इसमें। और ये देखो कितने बड़े बड़े हो रखे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हो रखे हैं। तो इनको लगा देते हैं। आप चाहो तो इनको ऐसे भी छोड़ सकते हो, मेरे पास तो हैं इसलिए मैं लगा रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं हो तो खाली आप पॉट को मतलब ऐसे ही भर के किचन वेस्ट से और ऐसे ही छोड़ दें। सर्दियों के लिए आपका बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाएगा दोस्तों, फ्री में ही। मैं ऐसा करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। इसको इस तरीके से फैला देते हैं। दोस्तों गार्डन बड़ा होता है तो काम भी बहुत हो जाता है। देखो बारिश में पौधे कैसे लुढ़क गए हैं सब, इनको संभालना भी है। देखो ये कितना बड़ा पौधा है और बहुत ज़्यादा बारिश से पूरा नीचे लुढ़क गया है। दोस्तों कटिंग्स तो बहुत सारे पौधे लगाने की और भी है, और भी मुझे काफ़ी सारे पौधों की कटिंग्स लगानी है। लेकिन जैसे जैसे मैं लगाती जा रही हूँ, जो जो काम मैं करती जा रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। दोस्तों जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी ये काम अपने गार्डन में कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बारिश हो रही है, झुरमुर झुरमुर बारिश बंद ही नहीं हो रही है, रात से बारिश हो रही है।